मिशन 2026 पंचायती राज चुनाव ग्राम पंचायत डाहर से युवा समाज सेवी राम अवतार जांगीड़ से खास मुलाकात। समाज सेवी राम अवतार जांगीड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत में अभी बहुत से विकास कार्य बाकी हैं। समाज सेवी राम अवतार जांगीड़ ने कहा, 36 कौम डाहर की जनता अगर मुझे मिशन 2026 में मौका देती है तो ग्राम पंचायत डाहर को जयपुर जिले की 1 नंबर की ग्राम पंचायत बनाने का मेरा संकल्प रहेगा। साथ ही आगामी आने वाले नव वर्ष पर ग्राम पंचायत की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी राम अवतार जांगीड़ ने। आइए सुनते हैं राम अवतार जांगीड़ के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो पंचायती राज राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक ऐसी युवा शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, वो अपनी पंचायत के लिए परिचय के मोहताज नहीं है और एक ही विजन लेके चल रहे हैं, मिशन 2026 आने वाला चुनाव। और ग्राम पंचायत की मैं बात करूं, ग्राम पंचायत डाहर के अंदर हम पहुंचे थे। वहां के युवा प्रत्याशी समाज सेवी मेरे साथ हैं, राम अवतार जी जांगीड़। जांगीड़ साहब के जब गांव के अंदर पहुंचते हैं तो गांव के लोगों का कहना है कि जैसे कि ग्राम पंचायत के अंदर इस बार युवाओं को उतारा जाए। क्या युवाओं की सोच है, किस प्रकार युवा लेके चल रहे हैं ग्राम पंचायत को, इनके ऊपर आज इनसे बातचीत करेंगे। तो जैसे कि मैं बात करूं, ऑफ कैमरे के अंदर इन्होंने बताया कि जो हमारा विजन है इस पंचायत को विधानसभा में 1 नंबर पे लाने का नहीं है, पूरे जिले के अंदर, जयपुर जिले के अंदर 1 नंबर पे लेके आएंगे। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान करते हैं बातचीत। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। जय श्री राम जी सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आज हमारी जनता देख रही है आपको, आपका राजनीतिक परिचय। श्रीमान राम अवतार जी जांगीड़ साहब की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? जी सर, हमारी राजनीतिक शुरुआत ये 6 महीने पहले से हमने विचार बनाया है कि जैसे पंचायती राज में अपन चुनावों का अगर अपन को मौका मिलता है तो अपन अवश्य लेंगे और जनता की सेवा करेंगे। प्लस ग्राम पंचायत को जो है जयपुर जिले के अंदर मेरा नंबर 1 लाने का जो सपना है वो अवश्य साकार होगा। जी सर। जी जी। तो सर राजनीति के बारे में बात करना चाहूंगा। राजनीति में पहली बार ही आए हो या पहले भी कोई छात्र नेता कॉलेज वगैरह से चुनाव लड़ा आपने? स्कूल कॉलेज में वैसे कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमेशा लीडर रहा हूँ और कॉलेज में भी मैंने जो भी प्रोग्राम किए हैं उनमें सबसे हेड लीडर रहा हूँ। और इससे पहले कोई राजनीतिक चुनाव मैंने लड़े नहीं, लेकिन अब पंचायत राज चुनाव का मेरा सपना जो है अवश्य साकार होगा। जी, मिशन 2026 आने वाला चुनाव, आपकी जनता का कहना है कि राम अवतार जी पेरवा का भी इस बार, राम अवतार जी जांगीड़ साहब का भी चेहरा इस बार देखने को मिलेगा। अगर जनता जनार्दन आपको सपोर्ट करती है, इस पद के लिए आपको चुनावी मैदान में उतारती है, तो अपनी जनता को पहले 2 शब्द क्या कहना चाहोगे, जिन्होंने आज हमें भी आपके पास भेजा? उनका कहना है कि आप एक बार उनसे मिलिए, उनके विचार लीजिए। आप विचार लोगे, देखते हैं ग्राम पंचायत की जनता के प्रति वो क्या सोचते हैं, विकास के प्रति क्या सोचते हैं। क्या कहना चाहोगे सबसे पहले? जी बिल्कुल, मैं मेरी जनता का बहुत बहुत हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आपको मेरे तक यहाँ तक पहुँचाए हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरी जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद अब से पहले बना रहा है वो ऐसे ही बना रहेगा, तो अवश्य एक हमारी पंचायत को एक विशेष रूप में देखा जाएगा नेक्स्ट चुनाव 2026 में। जी सर, सबसे पहले तो कहते हैं कि पढ़ा लिखा सरपंच होना बहुत जरूरी है। ग्राम पंचायत के अंदर अगर शिक्षा अपनी अच्छी है तो अपने ग्राम पंचायत का विकास करवाने में सक्षम है। जी। शिक्षा के बारे में जानना चाहूंगा, आप कहाँ तक आपने एजुकेशन प्राप्त की है? मैंने ग्रेजुएट कर रखी है, प्लस जूनियर इंजीनियरिंग भी मैंने साथ में कर रखी है। क्या बात है। बिल्कुल। और एक संस्था है जो स्कूल है शीतला माता में आयुष विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी के नाम से अपन एक स्कूल भी चलाते हैं, जो व्यवस्थित रूप से अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम में। जी। तो सर मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से ग्राम पंचायत की जनता के लिए आप एक उभर के युवा नेता की तरह आप ग्राम पंचायत में आए हो, ग्राम पंचायत काफी लंबे टाइम से आप सेवाएं दे रहे हो, समाज सेवी के रूप में आप रह चुके हो। सबसे पहले जानना चाहूंगा शिक्षा की बात। ग्राम पंचायत के अंदर कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा के ऊपर आपका क्या कहना है? किस प्रकार की अभी वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है आपकी ग्राम पंचायत में? मेरी ग्राम पंचायत में शिक्षा व्यवस्था अगर देखी जाए तो वैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन जो ध्यान देना चाहिए वो अभी विशेष रूप से है नहीं। और वहां से सीनियर करने के बाद में जो कॉलेज जाते हैं, प्लस लाइब्रेरी तक पढ़ने के लिए भी वहां पे हमारी पंचायत में कोई सुविधा नहीं है। और उसको जाने के लिए यानी पैदल जाना पड़ता है या खुद पर्सनल गाड़ी लेकर के जाएंगे वो। तो मैं चाहता हूं कि जैसे अगर चुनाव में बाद में या उससे पहले भी मुझे मौका मिला तो अवश्य मेरी पंचायत में मेरी लाइब्रेरी हुई और कॉलेज की भी अगर रहेगी कोशिश तो पूरी कोशिश करेंगे उसको वहां लाने की। जी। ग्राम पंचायत की बालिकाओं के लिए क्या सोचते हैं आप? ग्राम पंचायत की बच्चियों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। देखा जाता है कि अपने ग्रामीण प्रवेश के अंदर बच्चियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। बिल्कुल। उनको जैसे कि अगर पढ़ने के लिए 10-12 करवा के उसके बाद में घर बिठा ली जाता है, उनके लिए क्या सोचते हैं आप?
उनके लिए देखो यही सोचता हूँ, जो घर बिठाते हैं वो गलत प्रथा है, वो उनको पढ़ने का अवश्य मौका दिया जाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ गांव वाले अगर ऐसे सोचे कि हमारी बेटी अब जवान हो गई, वो बाहर ना जाए, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। कॉलेज की व्यवस्था भी पंचायत में होगी और लाइब्रेरी की व्यवस्था भी वहीं से होगी, गाँव से बाहर नहीं जाना पड़े और वहीं से पूरी तरीके से एजुकेटेड हो जाए। क्या बात है, कितनी अच्छी सोच है इनकी। इनका कहना है कि ग्राम पंचायत के अंदर लाइब्रेरी और कन्या महाविद्यालय भी होना चाहिए, बालिका विद्यालय भी होना चाहिए, जिससे ग्राम पंचायत की बहन बेटियों को कुछ असुरक्षा महसूस ना हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और जो गांव के ग्रामीण प्रवेश के अंदर जो ये पुराने टाइम से चली आ रही परंपराएं हैं, पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को 10-12 पढ़ा लो, उसके बाद में घर बिठा लो, इन चीजों को भी खत्म करना चाहिए। बड़ी अच्छा विजन है आपका, अच्छी सोच है। आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या सोच है आपकी? आज आपके ग्राम पंचायत के तमाम वो युवा साथी देख रहे हैं जिन्होंने आपको एक बार चुनाव के लिए प्रेरित किया और उनका कहना है कि अगर आप चुनावी मैदान में आओगे, युवा होने के नाते कुछ विशेष करेंगे। आप क्या सोचते हैं युवाओं के लिए? जी बिल्कुल, पहली बात तो तमाम युवा साथियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ किया और मैंने भी उनके साथ, और उनका जो आशीर्वाद प्राप्त किया है वो काफी अच्छा मिला है। आज उनके साथ और जुनून के साथ ही मैं आज इस पद पर हूँ, इस मुकाम पर हूँ, और उनके कहने के अनुसार ही मैं आगे यानी रास्ता देख रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि युवाओं के लिए साथ ही साथ वो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके खुद का व्यापार सेट करने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सबको व्यापार वहीं पंचायत में मिले और बाहर भी एक ऐसा फील्ड बनाए ताकि पंचायत का हमेशा नाम चले। और व्यापार के मामले में हमेशा राजस्थानियों का नाम रहा है, लेकिन मैं मेरी पंचायत का नाम भी मैं विशेष रूप से चाहता हूँ। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी सोच है। युवाओं के लिए रोजगार वगैरह ग्राम पंचायत स्तर पे मिलेगा तो युवाओं को क्यों जयपुर जैसी सिटी में जाना पड़ेगा, क्यों और दूसरे गाँव के अंदर अपना काम करने के लिए जाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी सोच है। इसी के साथ आत्मनिर्भर की बात आ जाती है। जैसे आपने कहा कि रोजगार ही हमारे ग्राम पंचायत में हो जाएगा, युवाओं को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज आपकी ग्राम पंचायत की आपकी माताएं बहनें देख रही हैं, माताओं बहनों के लिए क्या कहना है आपका? किस प्रकार आप विजन लेके चल रहे हैं? उनके लिए क्या विकास करें लेके आएंगे अगर यहाँ की जनता आपके ऊपर विश्वास करती है तो? मैं चाहता हूँ हमेशा, आज हमारे गांव की माताएं बहनें हैं, विधवाएं हैं, कई माताएं बहनें बाहर जाती है तो उनको छोड़ने के लिए या तो खुद साधन लेके और कहीं से जाते हैं, तो मैं चाहता हूं उनको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी पंचायत में ही बराबर में ही कुछ ऐसा व्यापार खोला जाए, ऐसा रोजगार सेटअप किए जाए ताकि हम मेरी पंचायत की एक भी माँ बहन बाहर काम के लिए नहीं जाना पड़े और उनको मेरी पंचायत में भरपूर रोजगार उनको वहीं पे मिले। जी जी, उसके लिए हमें कई व्यवस्थाएं अपन करेंगे, जैसे गौशाला भी होगी, उसमें कई उद्योग ऐसे होंगे जैसे अगरबत्ती बनाना या फिर और कुछ है, तो ऐसे व्यापार वहाँ पे सेट किए जाएंगे ताकि उनको बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। क्या बात है सर। बड़े बुजुर्गों की बात करो, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है, उनका साथ होना बहुत जरूरी है। और बड़े बुजुर्गों के लिए क्या सोच रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर उनका अगर आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है, उनके लिए क्या ऐसे साधन लेके आएंगे, पेंशन वगैरह कैसी किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि वो एक जगह बैठ के चुनावी चर्चाएं भी कर सकें? पहली बात तो मैं सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करूंगा, जय श्री राधे। और मैं चाहूंगा कि जैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद पहले मुझे मिला है, काफी अच्छा रहा है और उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ। बड़े बुजुर्गों को और कुछ नहीं चाहिए, उनका मन प्रफुल्लित रहना चाहिए कि मेरा बेटा है जो मेरे लिए सेवा में हमेशा हाजिर है। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कि मेरी पेंशन चालू रहे, प्लस मेरे जो कागज है सही समय पर पूरे रहे हमेशा। इसके अलावा और उनको कुछ नहीं चाहिए। इस सेवा में मैं पहले भी हमेशा आधी रात को उनके लिए सेवा में हाजिर रहा हूँ, आगे भी हमेशा ऐसी कोई सेवा का मौका मिल रहा है या आधी रात को मुझे याद करते तो मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। उनका एक भी कागज में कोई कमी नहीं रहने दूंगा मैं। जी जी जी। आप जहांगीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आपके तमाम वो ग्राम पंचायत के लोग आज आपको देख रहे हैं, क्या ग्राम पंचायत के अंदर नेता बन के सेवा करना चाहेंगे या ग्राम पंचायत का बेटा बन के? देखो, नेता बनने की सोच तो अपन ने रखी नहीं, हमेशा बेटा बन के सेवा की है और बेटा बन के आगे भी सेवा ही बेटा बन के करेंगे, क्योंकि नेता बनने की अपन ने सोच नहीं रखी। एक सिर्फ माध्यम होता है कि अगर अपन सरपंच बन जाते हैं या नेता बन जाते हैं तो उसके माध्यम से कुछ सेवाएं ऐसे रास्ते खुल जाते हैं ताकि बड़े अधिकारियों के पास पहुंचने के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए ये चुनाव लड़ना पड़ता है, वरना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है चुनाव की। मैं ऐसे भी रह करके सेवा अवश्य कर सकता हूँ जी। लेकिन पद के बिना भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए चुनाव का आगे करना पड़ रहा है और चुनाव लड़ने की अपन सोच रखे हैं ताकि ये पद की वजह से अपना रास्ता खुल जाए। जी। आपके डाहर पंचायत के अंदर ये मेरी तीसरी विजिट है। मैं काफी कैंडिडेटों से मिला हूँ, जिनसे बातचीत भी की है। रोडों की मूलभूत सुविधाएं, रोड, लाइट, पानी, बिजली, इनके ऊपर बात करना चाहूंगा। आज वर्तमान में किस प्रकार की स्थिति है? जब गांव के अंदर जाते हैं कुछ लोगों का तो ये कहना है, पर्टिकुलर नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो आज भी आपको देख रहे हैं, उनका कहना है कि सर 5 साल पीछे चली गई हमारी पंचायत। वो एक अलग विषय हो जाता, शायद वर्तमान सरपंच की क्या मजबूरियां नहीं होंगी, लेकिन आज वर्तमान किस प्रकार की स्थिति है लाइट, पानी, रोड की?
देखिए ये गांव वाले जो कह रहे हैं वो कुछ तो देखे हैं तभी बोल रहे हैं। लाइट पानी की व्यवस्था अपन देखी जाए, आज लाइट लगी हुई है लेकिन वो समय पे जलती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ जो हो गया उसको भूलते हैं अपन। 5 साल पीछे गया, 2 साल पीछे गया यथास्थिति पे, उसके अपन विचार ना करके आगे की अपन यथास्थिति ऐसे सोचे कि आने वाले टाइम में चुनाव होने के बाद साल भर में ऐसा लगे कि वास्तव में पंचायत में कुछ नया विकास हुआ है, नए कैंडिडेट को अपन चुने हैं। हमेशा ये चाहता हूँ कि पंचायत को आगे बढ़ाएं। जी सर। जी। सर एक चीज और देखी जाती है, इन दिनों में ग्राम पंचायतों के अंदर हाई मास्क लाइटें वगैरह चल रही हैं, खेल मैदान वगैरह बन रहे हैं जी। और कैमरे की व्यवस्था भी चल रही है। सोचा कभी इस पे विचार किया कभी आपने? बिल्कुल बिल्कुल अवश्य विचार होगा। ज्यादा भी नहीं तो गांव के चौराहों पे है, पंचायत में है, स्कूलों के बाहर है, गवर्नमेंट जो स्कूल है उनके अंदर और बाहर ये कैमरे तो अवश्य होना जरूरी है और ये अवश्य 100% होंगे। जी ये अवश्य होंगे। और अगर आने वाले टाइम के अंदर जनता आपको चुनती है और इस सरपंच पद का ताज पहनाती है तो क्या ग्राम पंचायत का नजारा देखने लायक होगा? बिल्कुल अवश्य नजारा देखने लायक होगा। पहले तो मैं बहुत आभारी रहूंगा और मेरा सौभाग्य रहेगा कि ग्राम पंचायत वाले मुझे इस पद के लिए चुनेंगे और इस पद पर बिठाएंगे। और अगर एक बार बिठाते हैं तो मैं वादा करता हूँ विधानसभा में नहीं पूरे जयपुर जिले में पंचायत को 1 नंबर लाने का मैं वादा करता हूँ और उसको ला करके रहेंगे और वास्तव में वाकई में नजारा देखने के लायक होगा। क्या बात है। जिंदा रहे तो जरूर मिलते रहेंगे, ग्राम पंचायत डार का आपको दिखाते रहेंगे। देखते हैं इस बार मिशन 2026 का सरपंच पद का ताज किसके सर सजता है। नववर्ष भी आ रहा है, अपनी जनता को, ग्राम पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे नववर्ष पे? नववर्ष पे यही संदेश है कि पहली बात तो मेरे पंचायत वासियों को, सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रणाम, जय श्री राधे। और आने वाले साल को पिछले जैसे अभी अपन बोल रहे हैं कि जो साल गई, पिछले चुनाव सरपंच जो आए गए उन सब बातों को भूल करके नई साल पर नए सरपंच को चुनकर, नए पद को चुनकर नया विकास अपन देखने को मिलेगा। उसका सौभाग्य अपन सभी पंचायत वासियों को मिलेगा। जी। जो आपने ऑन कैमरे पे वादे किए हैं, क्या आने वाले टाइम में उस पर खरा उतर पाएंगे आप? जी उस पे हमेशा खरा उतरूंगा, ये अपनी रीति है। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, सब वचन एक एक पूरे करके रहेंगे। क्या बात है। आशा और उम्मीद है इसी तरह आप निस्वार्थ भाव से अपनी ग्राम पंचायत की सेवा करेंगे। और इसी के साथ खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे मेरे साथ जहांगीर साहब, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, आपका भी सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ पधारे और आपसे मिलने की, मुलाकात होने का सौभाग्य मिला। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ में वीर सिंह, बने रहिए हमारे साथ, दिखाते रहेंगे खास मुलाकात के अंदर खास मेहमानों की वार्ता। इसके ऊपर जरूर अपने विचार विमर्श करना, किस प्रकार आज इनकी वार्ता रही हमारे साथ, इसके ऊपर अपने विचार देना। मिशन 2026 के अंदर एक ऐसा नेता चुनना जो वास्तव में गांव, ग्राम पंचायत को साथ में लेकर चले, न कि चुनाव जीतने के बाद में जयपुर जैसी सिटी के अंदर सेट हो जाए और ग्राम पंचायत की जनता साइन करवाने के पीछे पीछे भागती रहे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।